हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया वस्तुनिष्ठ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 नंबर सेट तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दिया गया है, जा कर के आप लोग पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। यह 7वां नंबर सेट है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था यह 3 जनवरी को किया गया था। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्षों का होता है। याद रखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो नवादा, अरवल और जहानाबाद जो है यह मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है यह होता है महाधिवक्ता। याद रखेंगे, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, केंद्र सरकार का, उसका जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वह होता है महान्यायवादी, लेकिन राज्य का जो होता है यह महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने थे। तो यह हुए थे जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। याद रखेंगे कि जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जो है यह बिहार के राज्यपाल थे और बाद में राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो होती है यह होती है 25 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियाँ या कार्य जो है राज्यपाल को प्राप्त हैं। तो राज्यपाल को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसमें वित्तीय शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं और न्याय संबंधी शक्तियाँ हैं। तीनों शक्तियाँ प्राप्त हैं। यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है यह राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का जो बात है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में बोला गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इसको 24 अप्रैल को लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला जो है नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जिसका जो मुख्यालय है बेतिया में स्थित है। यह नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे जो अधिक तापमान रहता है यह गया का रहता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है कैमूर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो कोसी नदी जो है यह कटिहार के कुर्सेला नाम का जगह है, वहाँ पर गंगा नदी में मिलती है।
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण बिहार में सोन नदी जो है इसको हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि दक्षिण बिहार में हिरण्यवाह के नाम से सोन नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात जो है यह स्थित है सासाराम में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। तो लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी। तो बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत की गई थी 2008 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है। तो इसमें टोटल 13 जिलों का चयन किया गया है। याद रखेंगे कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु 13 जिलों का चयन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है। तो सेवक राम और हुलास लाल का संबंध इनका जो संबंध रहा है यह पटना कलम शैली से रहा है। याद रखेंगे कि सेवक राम और हुलास लाल जो है इनका संबंध पटना कलम शैली से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है यह दरभंगा में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर पूछा गया है, यह 61.8% हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो हो जाएगा यह हो जाएगा गया। याद रखेंगे कि सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति है यह गया में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था यह पटना सिटी पटना में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो डचों के द्वारा जो है बिहार में अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। तो इसमें मारा गया था डॉक्टर आर लॉयल। याद रखेंगे कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में डॉक्टर आर लॉयल जो है यह अंग्रेज अधिकारी था, यह मारा गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। याद रखेंगे कि मौलवी विलायत अली जो थे बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे शांति नारायण। याद रखेंगे कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक शांति नारायण थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था। तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा जो है पटना में अनुशीलन समिति का एक ब्रांच का स्थापना किया गया था और यह किया गया था 1913 में। अगला है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था यह पटना में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह। याद रखेंगे बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो अंबारी सत्याग्रह हुआ था 1939 में, इसका नेतृत्व किया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन के द्वारा बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। यह कहा गया था मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया गया था, यह किया गया था हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया गया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया गया था, यह किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो यह लिया गया था सर अली इमाम की अध्यक्षता में। याद रखेंगे कि सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा यह तैयार किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था भगवती देवी के द्वारा। याद रखेंगे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व भगवती देवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो बिहार में चौकीदारी टैक्स को नहीं देने का अभियान शुरू किया गया था 1930 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। याद रखेंगे कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो यह कराया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो वहीं पे राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है महात्मा गांधी को नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण के बारे में बताया गया था। फिर 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे, फिर चंपारण सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? तो मगध महाजनपद में शामिल था पटना और गया, दोनों शामिल था मगध महाजनपद में। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। याद रखेंगे कि लिच्छवियों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। वैशाली जिसकी राजधानी वज्जी थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं और यह प्राप्त हुए हैं नालंदा से प्राप्त हुए हैं, उसके बाद मुंगेर से प्राप्त हुए हैं, फिर उसके बाद जो है सारण से प्राप्त हुए हैं। यह सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त में से हो जाएगा हमारा एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने यह किया था 493 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध का राजधानी बनाया गया था। यह बनाया गया था उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था बुद्धचरित, सूत्र अलंकार, उसके बाद सौंदर्यानंद। यह तीनों जो है
अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सूत्र अलंकार, यह तीनों जो है अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।